अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शौहर पर बीवी के 5 हुकूक हैं जिनको अदा करना हर शौहर के ऊपर ज़रूरी है और इनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि वो 5 हुकूक कौन कौन से हैं और साथ ही ये भी समझेंगे कि आज हमारे मुआशरे में कहाँ कहाँ कोताहियाँ इसके मुताल्लिक़ हो रही हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और अगर कोताही हो तो उनको दूर करने की कोशिश करें। नंबर 1, शौहर पर बीवी का पहला हक़ ये है कि उसका महर अदा कर दें। आज हमारे नौजवानों का ये मिजाज बना रहता है कि वो महर अदा करने के मुताल्लिक़ बहुत सुस्त नज़र आते हैं। 20-20 साल, 30-30 साल गुज़र जाता है, महर के बारे में कभी उन्हें ख़याल ही नहीं आता कि हमें बीवी का महर अदा करना ज़रूरी है। इसके मुताल्लिक़ आप देख लीजिए, सरसरी निगाह दौड़ा कर देखें तो कितनी कोताहियाँ हमारे माशरे में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महर अदा करना ही नहीं है, और बीवियाँ भी बहुत सारी ये समझती हैं कि अगर महर अदा कर रहा है शौहर तो ये समझती हैं कि मतलब जो है मुझे छोड़ने का इरादा, इसलिए मेरा महर अदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। महर जो है ये बीवी का हक़ है, उसको अदा कर देना चाहिए। हाँ, अगर बीवी अपनी तरफ से खुशी से माफ़ कर दे या कुछ ले कुछ माफ़ कर दे तो ये उसका मसला है। लेकिन आज नज़रिया ये बना लिया गया है कि जो है लंबा चौड़ा महर बधा लेते हैं और उसके बाद बीवी से जाकर कहेंगे माफ़ कर दो। भाई, आपकी बीवी है, वो क्यों नहीं माफ़ करेगी? आप उन्हें दें, अदा करें आप उन्हें। अच्छा तरीका ये है। और फिर बीवी अपनी खुशी से अपने शौहर को जो उसमें से दे दे वो ले ले, लेकिन उसका हक़ जो महर है उसको आप अदा करें। तो ये पहली चीज़ है, इसके अंदर आजकल कोताहियाँ हो रही हैं। नंबर 2, उसके खाने पीने, रहने सहने, कपड़ों वगैरह का एहतमाम जायज़ तरीक़े से करें। ये जायज़ की क़ैद में लगा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि बस जो है उसके रहने सहने का इंतज़ाम, खाने पीने में आप जो है हराम कमाई की लाकर उसे खिलाएं या सूदी कारोबार करके उसे खिलाएं पहनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं पहनाएं, तो ये सब तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। जायज़ तरीक़ा, हलाल रोज़ी कमाने का तरीक़ा अपनाएं और अपनी बीवी को ये हक़ भी अदा करें, उसके रहने सहने, खाने पीने, कपड़ों वगैरह का इंतज़ाम करें। नंबर 3, औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करें। और इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो कुरान मुक़द्दस की इस आयत को आप समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 पारे के आखिरी सफ़े में सूरह निसा में इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्न बिल मारूफ, उनके साथ भलाई का बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो। ऐसा ना हो कि उसकी किसी एक गलती पर तलाक़ की नौबत तक आप पहुंचा दें। अगर उसके अंदर एक गलती है तो कई खूबियां भी हैं, और ये शौहर और बीवी सब के अंदर होती हैं कि किसी के अंदर 10 खूबियां होती हैं, 2-3 गलतियां भी होती हैं। तो ऐसा ना हो कि उन गलतियों की बुनियाद पर आपके इस रिश्ते को तलाक तक पहुंचा दिया जाए। नहीं, गलतियों की इस्लाह करें, थोड़ा बहुत नज़रअंदाज भी करें, मोहब्बत के साथ समझाएं। अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। मुमकिन है कि उसके अंदर कोई गलती हो जो तुम्हें नापसंद हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अन तकरहू शैआ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ नापसंद हो। वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर बेहतरीन भलाई रखी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते की तौफ़ीक़ अता की, तो मियाँ और बीवी दोनों हुस्न सलूक के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। शौहर का पर यह हक़ है कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, हुस्न सलूक करे। नंबर 4,
बीवियों में बराबर बराबर हक अदा करे। आजकल ये थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर किसी ने एक शादी के अलावा 2 या 3 या 4 शादियां की हैं तो फिर शौहर पर ये हक है शौहर का कि वो हर बीवी को उसका हक अदा करे। ऐसा ना हो कि एक को अच्छा पहनाए दूसरे को अच्छा ना पहनाए, एक के यहाँ 10 दिन रहे दूसरे के यहाँ 1 दिन ना रहे, या 1 दिन रहे 2 दिन रहे, ऐसा नहीं। अगर आप 5 दिन एक बीवी के पास रहते हैं तो 5 दिन एक बीवी के पास रहें, और बेहतर यह है कि 1 दिन यहाँ रहें 1 दिन वहाँ रहें। इस तरह बीवियों के पास वक्त मुकम्मल तौर पर बराबर बराबर दें। किसी एक के यहाँ ज़्यादा वक्त देना, किसी एक के यहाँ कम वक्त देना, ये नाइंसाफ़ी है। हक ये है कि सबको बराबर बराबर वक्त दें। और अगर गैर फितरी तौर पर अगर जो है ना ऐसा हो कि किसी की तरफ मैलान ज़्यादा हो तो ये भाई इसका मसला अलग है, ठीक है। ये होता ही है कि आप सबके साथ बराबर बराबर नहीं कर पाएंगे, किसी की तरफ ज़्यादा मैलान किसी की तरफ कम मैलान। लेकिन ये जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, इन ज़ाहिरी चीज़ों में आपको बराबर बराबर हक अदा करना है। नंबर 5, किसी तरह से आप उसको तकलीफ़ ना पहुंचाएं। जो आपकी बीवी हैं, आपके बच्चों को पालती हैं, आपके घर का ख्याल रखती हैं, आपको पका कर खिलाती हैं, आपके कपड़े धोने से लेकर इस्त्री करने तक, फिर कबाड़ में रखने तक, नहाने धोने की ज़रूरतों का एहतमाम, यानी घर की जितनी ज़रूरतें होती हैं तकरीबन जो है एक औरत अपने घर में वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है। तो फिर अब शौहर की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह वो आपके सारे कामों को करके रेडी रखती है, इसी तरह आप अपनी तरफ से कभी भी उसको किसी तरह से तकलीफ़ देने की कोशिश ना करें। तो ये मोटी मोटी 5 चीज़ें हैं। यूँ तो शौहर पर बीवी के हुकूक क्या हैं, ये भी, बीवी पर शौहर के हुकूक क्या हैं, ये भी काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी तादादें भी हैं, लेकिन मोटी मोटी मैंने 5 चीज़ें आपके सामने पेश की हैं। इन 5 चीज़ों को अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, और शौहर और बीवी का जो ये रिश्ता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी इत्मीनान के साथ, बड़े सुरूर के साथ ये रिश्ता गुजरेगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी भी जो है इस रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आएगी। लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी भी है, ज़िम्मेदारी बीवियों की भी है कि किसी की तरफ से कोई भी कोताही ना हो, हर एक अपना अपना हक अदा करें, तो इंशाअल्लाह बड़ी खैर के साथ ज़िंदगी गुजरेगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।